आज आरव की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। आज उसकी शादी, उसकी मोहब्बत रिया से हुई थी। पूरा घर हंसी, नाच और रोशनी से भरा था। सब कुछ बिल्कुल फिल्म जैसा परफेक्ट था। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद रात करीब 1 बजा था। आरव, रिया और उनका ड्राइवर मोहन गांव के फार्म हाउस से अपने घर लौट रहे थे। रिया की आंखों में चमक थी। आरव मुस्कुरा रहा था। दोनों अपने नए जीवन के सपनों में खोए हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। जैसे ही कार जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, मोहन ने अचानक ब्रेक पर हल्का पैर रखा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, साहब, सड़क के किनारे कोई लड़की खड़ी है। आरव और रिया ने आगे देखा। एक लड़की लाल लहंगे में, शादी का जोड़ा पहने, हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। रिया ने कहा, उसे देखो, शायद उसे मदद चाहिए। गाड़ी रोकिए मोहन। मोहन थोड़ा डर गया। मैडम, इतनी रात को ये ठीक नहीं है। पर आरव ने सख्त आवाज में कहा, रोक दो मोहन। गाड़ी धीरे से उसके पास रुक गई। वो लड़की बेहद सुंदर थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सा दर्द। आरव ने पूछा, इतनी रात में आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मेरी शादी आज ही हुई थी, लेकिन मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में है। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? ने फौरन कहा, आइए बैठ जाइए, हम आपको छोड़ देते हैं। वो लड़की आगे की सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही कार के अंदर रात रानी की खुशबू फैल गई, इतनी तेज कि कुछ सेकंड के लिए सब खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद वो लड़की बोली, बस यहीं रोक दीजिए। गाड़ी रुकी। उसने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, और अंधेरे में गायब हो गई। कुछ पल बाद मोहन ने कांपती आवाज में कहा, साहब, उस लड़की का एक झुमका सीट पर रह गया है। आरव ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी, हवा सिसक रही थी। रिया ने पूछा, क्या हुआ मोहन, चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया? मोहन बोला, मैडम, हमारे इलाके में कहते हैं एक खूनी दुल्हन घूमती है शादी के जोड़े में आधी रात को। वो नई शादीशुदा जोड़ियों को ढूंढती है। आरव ने हंसते हुए कहा, बस करो मोहन, ये सब अंधविश्वास है। रिया भी मुस्कुराई, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। घर पहुंचने के बाद रिया अपने कमरे में चली गई। कमरा फूलों से सजा था। मोमबत्तियों की रोशनी में माहौल बेहद रोमांटिक था। आरव मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। रिया घूंघट में बैठी थी। आरव उसके पास गया, धीरे से घूंघट उठाया, और तभी उसे फिर वही रात रानी की खुशबू महसूस हुई। वो मुस्कुराया। रिया, ये खुशबू बिल्कुल उसी लड़की जैसी है जिसे हमने रास्ते में देखा था। रिया चुप रही। आरव ने जब ध्यान से देखा तो उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी, और अगले ही पल रिया ने अपने नाखून बढ़ाकर आरव की गर्दन पर वार किया। आरव चीखा, पीछे गिरा और बेड के नीचे झांक कर देखा। वहां असली रिया की लाश पड़ी थी, चेहरा खून से सना हुआ, और कान में वही झुमका जो उस लड़की का था। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे में वही खूनी दुल्हन खड़ी थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। आंखों से खून बह रहा था, बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने एक भयानक चीख मारी और फिर सब खत्म हो गया। सुबह जब घरवाले कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा आरव और रिया की लाशें फर्श पर पड़ी थीं। दोनों के शरीर बर्फ जैसे ठंडे थे, जैसे उनकी नसों में खून की एक बूंद भी नहीं बची हो। और कमरे में अब भी वही रात रानी की खुशबू फैली हुई थी। कहते हैं उस दिन के बाद से वो खूनी दुल्हन उसी रास्ते पर घूमती है, शादी का लाल जोड़ा पहने किसी नई दुल्हन
या दूल्हे का इंतजार करती हुई।